क्या ऋषभ पंत को गलत तरीके से टारगेट किया जा रहा है? पिछले 5-6 साल में इंडिया के सबसे कंसिस्टेंट बैटर रहे हैं, टेस्ट में लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस देते आए हैं, लेकिन ऐसी परफॉर्मेंसेस के बावजूद वाइस कैप्टेंसी से हटा दिया गया है। इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि ऋषभ पंत के साथ क्या गड़बड़ हो रहा है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या पंत का डिमोशन जो हुआ है वो फेयर है या नहीं। सबसे कंसिस्टेंट बैटर को डिमोट कर देना वाइस कैप्टन से एज अ रेगुलर बैटर, क्या ये फेयर है या नहीं? इन सारी चीजों पर आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे हैं एरियल शॉट। अब पिछले 2 सालों में घर पर 2 बैक टू बैक व्हाइट वॉश हुआ था। पहले न्यूजीलैंड आया था, 3-0 से सीरीज हरा कर गया था। फिर साउथ अफ्रीका आया था, 2-0 से क्लीन स्वीप करके गया था। तो कहीं पर तो इसका असर दिखाई देना था, किसी पर तो गाज गिरनी जरूरी थी। पर ये गाज भारत के सबसे कामयाब बल्लेबाज, सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज पर गिरेगी, ये थोड़ा क्वेश्चनेबल जरूर लग रहा है। पंत का कुछ समय से ही खराब टाइम चल रहा है। 2 बैक टू बैक खराब आईपीएल आए हैं। आईपीएल में कप्तानी भी छोड़ दी है लखनऊ सुपर जायंट्स की, और अब तो ये भी सवाल है कि क्या उन्हें रिटेन किया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा मार्केट में। तो पंत का खराब टाइम आईपीएल में चल रहा है, पंत का खराब टाइम ओडीआईज में चल रहा है। ओडीआई स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है जो अफगानिस्तान के खिलाफ ओडीआईज हैं। अब उनके जगह पे ईशान किशन बैकअप कीपर हैं, बैकअप ओपनर हैं, बैकअप में मिडिल ऑर्डर बैटर भी बन सकते हैं। तो जो सारा ऑलराउंडेडनेस लेकर आते हैं ईशान किशन, बीसीसीआई भी उन्हें पसंद कर रही है, जबरदस्त फॉर्म में है, लीडरशिप भी उनकी अच्छी है झारखंड के साथ। वो सारे रीजन है कि ईशान किशन को प्रीफर किया गया एज द बैकअप विकेट कीपर ओवर ऋषभ पंत। तो ओडीआईज में भी उनका टाइम खराब चल रहा है और टेस्ट क्रिकेट में भी खराब टाइम चल रहा है। उनसे वाइस कप्तानी छीन ली गई है, राहुल को केएल राहुल को वाइस कप्तानी दे दी गई है। राहुल के लिए रिवॉर्ड जरूर है उनके कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस का, लेकिन क्या ये पंत पर फेयर है? पहले आईपीएल में जो खराब परफॉर्मेंसेस थी, कप्तानी छिन जाना, ओडीआई में जगह चले जाना, अब टेस्ट में भी जगह चले जाना, क्या ये उन पर फेयर है? क्या इसका फर्क पड़ेगा पंत के माइंडसेट पर? ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन ये समझना भी बहुत जरूरी है कि पंत को कप्तानी से हटाया क्यों गया। वापस चलते हैं साउथ अफ्रीका वाले सीरीज में। सेकेंड टेस्ट मैच की बात करते हैं। गुवाहाटी में मुकाबला था। साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 489 रन बनाए। भारत स्पॉट ऑफ बॉर्डर में था। 105 रन पर 4 विकेट गिरे हुए थे। तब ऋषभ पंत फैसला करते हैं कि मार्को यानसन की गेंद पर मैं आगे बढ़ के छक्का मारूंगा इनफील्ड के ऊपर से। जैसा कि हमने पहले भी मेंशन किया, भारत स्पॉट ऑफ बॉर्डर में था और वो बॉल मिडिल नहीं होती है, एज लगता है और जाती है विकेट कीपर काइल वेरेना के दस्तानों में। आउट हो जाते हैं ऋषभ पंत। बहुत जबरदस्त क्रिटिसिज्म होता है क्योंकि ऋषभ पंत उस मैच में कप्तान भी थे। तो एज कप्तान सबका यही कहना था कि भाई आपको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी थी, जब टीम फंसी हुई है आपको वहां पर रुक कर खेलना चाहिए था, मैच अवेयरनेस दिखाना चाहिए था। ये एक मेजर डिसीजन बना, एक मेजर टर्निंग पॉइंट बना पंत से कप्तानी छीनने का, पंत से वाइस कप्तानी से हटाए जाने का। बेसिकली बीसीसीआई को ऐसा लगा कि पंत अभी तैयार नहीं है, पंत अभी मैच्योर नहीं है। उसके बाद आईपीएल में जो हुआ वो हमने सबने देखा। 2 सीजन एलएसजी के साथ खराब आए, लगातार पुअर परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। तो एक पूरा माहौल बन गया कि पंत लीडरशिप में थोड़े से मैच्योरिटी उतनी दिखा नहीं पा रहे हैं, उतना इंपैक्ट नहीं ला पा रहे हैं। डेल स्टेन, अनिल कुंबले, सबा करीम, सबने ही क्रिटिसाइज किया था पंत के उस शॉट को, और उस क्रिटिसिज्म पर मुहर लगा दी थी गौतम गंभीर ने इस टेस्ट मैच के पहले, यानी कि इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान टेस्ट मैच के पहले। गौतम गंभीर का स्टेटमेंट आता है कि हम नहीं चाहते हैं कि ऋषभ पंत अपना खेलने का अंदाज बदले, लेकिन थोड़ी मैच्योरिटी जरूर दिखानी पड़ेगी। अब भाई इस स्टेटमेंट में भी विरोधाभास है कि अगर ऋषभ पंत मैच्योरिटी दिखाएंगे तो उनका जो नेचुरल अंदाज है वो जाहिर सी बात है पीछे छूट जाएगा, क्योंकि नेचुरल अंदाज है उनका हर बॉल पे अटैक करना, अग्रेसिव अंदाज में खेलना। तो अगर वो मैच अवेयरनेस की तरफ जाएंगे तो उनका नेचुरल अंदाज जरूर छूटेगा। तो एक थोड़ा सा विरोधाभासी स्टेटमेंट जरूर है गंभीर की तरफ से, लेकिन एक इंडिकेशन भी है कि टीम मैनेजमेंट के दिमाग में क्या चल रहा है। ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट ने एक फीडबैक दिया है ऋषभ पंत को कि भाई आपको थोड़ा सा रुककर खेलना पड़ेगा, थोड़ी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आप अब सीनियर बल्लेबाज हो। अब क्या एक सही फीडबैक है ऋषभ पंत जैसा नेचुरली अग्रेसिव बल्लेबाज जो है उसको ये फीडबैक देना कि आप रेस्ट्रेंट रख के खेलो, मैच अवेयरनेस के हिसाब से खेलो? क्या ये सही फीडबैक है ऋषभ पंत के लिए? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात यह भी है कि ऋषभ पंत अब एक सीनियर बल्लेबाज बन गए हैं, लेकिन ऋषभ पंत को धोनी बनाने के चक्कर में कहीं हम ओरिजिनल ऋषभ पंत को ही ना खो दें, ये एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है। तो जो फीडबैक दिया गया है टीम मैनेजमेंट की तरफ से कि भाई आप रेस्ट्रेंट रखिए, इसका क्या इंपैक्ट होगा ये लॉन्ग रन में ही देखा जाएगा। अभी तो पहले पारी में उन्होंने एक 80 रन की पारी खेली अफगानिस्तान के खिलाफ, उसमें भी रैश शॉट मारकर ही आउट हुए, बट दैट इज व्हाट ऋषभ पंत इज। लॉन्ग टर्म में इसका क्या इंपैक्ट होता है, कितने मैच्योरिटी से खेलते हैं, क्या वो अपने गेम को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और अगला पॉइंट यही बात करना चाहेंगे, द सीनियरिटी ऑफ ऋषभ पंत। अब ऋषभ पंत ने अफगानिस्तान के खिलाफ अपना 50वां टेस्ट मैच खेला। इंडिया के टॉप मिडिल ऑर्डर बैटर हैं। गिल के अलावा वही एक बल्लेबाज हैं जो एक्सपीरियंस है थोड़ा, जो कुछ समय से परफॉर्म करता हुआ आ रहा है। तो इस समय ऋषभ पंत एक सीनियर बल्लेबाज हैं इस टीम में।
अलॉन्गसाइड शुभमन गिल एंड केएल राहुल। ऐसे में जब एक यंग टीम है, जब एक नई टीम है, उस टीम में जब आप सबसे एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हो, सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हो, क्या आप रैश गेम खेल सकते हो? क्या आप एक रिस्क हैवी गेम खेल सकते हो? मल्टीपल ऐसे मुकाबले हुए हैं जहां पर टीम थोड़े कमांडिंग पोजीशन में रही है, लेकिन पंत का जो शॉट सिलेक्शन हुआ है उसने टीम को स्पॉट ऑफ बॉर्डर में डाला है। अब ये रिजल्ट है, जैसा गेम वो खेलते हैं, अग्रेसिव खिलाड़ी हैं, तो जाहिर सी बात है कभी शॉट लगेंगे, कभी वो आउट होंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि टीम मैनेजमेंट को ये बात अब पसंद नहीं आ रही है। दे वांट ऋषभ पंत टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसा समझ में आ रहा है हमें पिछले कुछ बयानों से, पिछले कुछ डिसीजन से। आप इसे कितना अग्री करते हैं, कितना डिसअग्री करते हैं, ये बात नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमने रैंकिंग रूम की एक वीडियो बनाई है, उसको यहाँ पे टैग कर देंगे। उसमें हमने बात की है कि आईपीएल के जो यंग खिलाड़ी हैं वो कहाँ तक जा सकते हैं, कितना पोटेंशियल है उनके पास, हमने उन्हें रैंक किया है 5 कैटेगरी में। ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा बजरबट्टू स्पोर्ट्स को। मेरा नाम है प्रवीण, आप देख रहे थे बजरबट्टू स्पोर्ट्स।